नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आईबीएस के बारे में। आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे हम आंतों का चिड़चिड़ा सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, और यह पाचन तंत्र की एक कॉमन समस्या है और यह आंतों के मांसपेशियों के संकुचन के कारण बदलाव और आंतों के सहनशीलता के कारण बदलाव में कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, पेट में दर्द लक्षणों के कारण बनती है। अब इसके लक्षणों के ऊपर में हम बात करें, पेट में दर्द होना, ऐंठन होना, वो भी खासकर मल के दौरान या बाद में हो सकते हैं, और मल में परिवर्तन होना, कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और कभी लूज मोशन हो सकते हैं, और पेट में सूजन आ जाना और बहुत मात्रा में गैस बनना। अब आईबीएस के कारणों के ऊपर में बात करें, इसका कोई सटीक कारण नहीं होता है, फिर भी संभावत कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे आंतों की मांसपेशियां असामान्य तौर पे संकुचित हो जाती है और सामान्य से ज़्यादा सहनशीलता हो जाती है, जिसमें मरीज को कम दबाव में ही दर्द महसूस होता है, और मस्तिष्क और आंतों के बीच में संचार में गड़बड़ी, जिससे आईबीएस के लक्षण ट्रिगर आउट होते हैं। और भी कई कारण हैं, जैसे कुछ खाद्य पदार्थ हो सकते हैं जिसमें डेयरी प्रोडक्ट वाली चीज़ें हैं, कॉफीन वाली चीज़ें हैं और शराब का सेवन है। ये भी हमारे आईबीएस के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर में बात करें, ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स कुछ इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, जैसे ब्लड की कुछ जांचें हैं जिसमें एलएफटी होती है, स्टूल की जांच है और इंडोस्कोपी की जांच करा सकते हैं। वैसे तो इसका कोई सटीक इलाज नहीं होता है, मगर इसके लक्षणों को देख के कुछ चीज़ों में बदलाव करने से आईबीएस की प्रॉब्लम कई हद तक कम हो सकती है। जैसे खाने पीने पे परिवर्तन करना, जैसे खाने पीने के उसमें डेयरी प्रोडक्ट को हटाना और कॉफीन वाली चीज़ों को हटाना और अल्कोहल को अवॉइड करना, और अपने भोजन में फाइबर युक्त चीज़ों को ऐड करना, और अपने तनाव को कम करने के लिए योग या ध्यान का तकनीकों को अपनाना, और अपने डॉक्टर के पास जाके कुछ प्रीबायोटिक दवाइयाँ लेना, जिससे हमारे आंतों की गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा मिलता है, और इससे आईबीएस के लक्षण कई हद तक ठीक हो सकते हैं।